हेलो बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो लाइट चैप्टर का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब लाइट एक मीडियम से, ये देखो, जब लाइट, जैसे ये एयर मीडियम है जिसको हम हल्का मीडियम बोलते हैं, हल्का मीन्स रेयरर मीडियम बोलते हैं, और दूसरा है वाटर जो डेंसर मीडियम होता है। अब एयर रेयरर मीडियम कैसे है? जैसे एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, तो उसकी वजह से उसको रेयरर बोलते हैं। और वाटर डेंसर किस लिए है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर के कंपैरिजन में थोड़े पास होते हैं, इसलिए इसको डेंसर बोलते हैं। तो एयर इज़ अ रेयरर मीडियम और वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम। जब लाइट, ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट है, लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे यहाँ तक आई, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सेपरेटिंग सरफेस है इनका, मतलब दो मीडियम है, एयर से वाटर में जा रही है, हवा है ऊपर और मान लो नीचे तालाब है, तो दो मीडियम हो गए ना, एयर और एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टिंग, ये सेपरेटिंग सरफेस पर से क्या करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, वाटर में। तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कभी रे ऑफ लाइट पास होती है तो उस टाइम होता है रिफ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स क्या होता है, दो मीडियम है और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है जिसके आर पार देख सके, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास है, ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, और जैसे एयर है उसमें से हम देख सकते हैं, और जैसे वाटर है तो वाटर में अगर मान लो कुछ गिरा हुआ है तो हमें दिखाई देता है ना, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखा गया है कि जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब लाइट ट्रैवल करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस हमने प्लेन बना दिया, इसको बोलते हैं प्लेन। और ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ती है हमेशा। तो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। जब लाइट रे ट्रैवल करती है एयर से, किस में गई, वाटर में गई, रेयर टू डेंसर मीडियम जब चली जाती है तो क्या होता है, इस इंसिडेंट रे को जाना तो चाहिए था इस पाथ पर, बट ये क्या हुई, यहाँ पर चली गई। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर थे एयर के, और यहाँ क्या हुआ, पार्टिकल्स क्लोज आ गए एक दूसरे के, तो इसकी वजह से वो बेंड हो जाती है। क्योंकि ये उससे डेंसर मीडियम हो गया, तो वो एयर में तो आराम से फ्लो कर रही थी ना, रे ट्रैवल कर रही थी, बट अब क्या हुआ, यहाँ पर वो बेंड हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज हैं। समझ आया आपको? आगे चलते हैं। एक दूसरा एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को के बारे में। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, कौन से मीडियम से, डेंसर मीन्स वाटर है जैसे डेंसर मीडियम, और उससे जाएगी रेयरर मीडियम में, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें क्या हुआ था, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई थी, नॉर्मल की तरफ झुक गई थी अपनी पोजीशन से हटकर। अब क्या हुआ, क्योंकि वो वाटर डेंसर मीडियम था, एयर में जाएगी वहाँ से, तो वाटर से जब एयर में ट्रैवल करेगी तो एयर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, एयर के दूर दूर होते हैं, तो वो आराम से ट्रैवल कर सकती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा एंगल आई, एंगल आर, जैसे यहाँ पर एंगल आई है, एंगल आर उससे बड़ा है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एंगल आई से छोटा है एंगल आर, ठीक है। तो दो हमने फैक्ट देखे, क्या क्या देखे, एक देखा हमने व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो ये देख रहे हैं हम। और जब लाइट ट्रैवल करेगी वाटर टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी ना, तो ये क्या हुई, थोड़ी दूर चली गई, मुड़ गई, दूर मुड़ गई बट नॉर्मल से। ये हमारा नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब एक और बात है इसमें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम इट पासेस अनडेविएटेड अलोंग द, अनडेविएटेड मीन्स अलोंग द सेम पाथ। देखो जैसे ये हमारा एक मीडियम है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको एयर मान लिया, इसको वाटर मान लिया, इसको एयर मान लिया, इसको ग्लास मान लिया। तो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही लाइट ट्रैवल करेगी और वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सीधी नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर से जा रही है, तो क्या होती है, वो अनडेविएटेड पास कर जाती है, कहीं नहीं मुड़ती, ना वो पास जाएगी नॉर्मल के, ना वो दूर जाएगी, वो क्या होती है, अनडेविएटेड पास कर जाती है अलोंग द सेम पाथ। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल। फर्स्ट लॉ जो रिफ्रैक्शन का है वो कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है, देखो इंसिडेंट रे किसी भी डायग्राम में हम देख लें, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। जो दूसरे मीडियम में होती है ना, ये दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो देखो तीनों एक सेम प्लेन, प्लेन मीन्स है ये हमारा प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन। तो ये सेम प्लेन पर लाई करती हैं, ये भी इसी प्लेन पर है, इंसिडेंट भी उसी प्लेन पर है, और रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन पर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही बोलता है, फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट सेकंड जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई, जिसको हमने ये बोला था इंसिडेंट एंगल, और ये आर, जो इन दोनों का रेशियो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और उसको कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का साइन होता है, ये यू की तरह साइन होता है, इसको बोलते हैं म्यू, और इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो म्यू है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये म्यू निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होनी चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तीसरा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, तीन ही होते हैं, एयर, वाटर एंड ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, हमें तीनों पता चल गई। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हमें वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो सेकंड मीडियम हो गया हमारा वाटर और फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर। तो हमेशा सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में फर्स्ट की रिस्पेक्ट में रख के हमें निकालनी होती है। तो जैसे हमें निकालना है म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई और साइन आर का रेशियो जब निकालेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम पहले रखेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और वो क्या थी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 10⁸ ये है, 10⁸ ये तो कैंसिल हो गए। अभी ये डॉट को हटाने के लिए हमने 100 क्या कर उसके ऊपर रखा और क्या किया, इसको सोल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो रिड्यूस करने से क्या आ जाता है हमारा 4/3। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया, वाटर का आ गया विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे देखें, आगे क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नेचर में कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, तो वो क्या है, डेप्थ ऑफ वेसल सीन लेस फ्रॉम एयर। डेप्थ ऑफ वेसल सीन लेस फ्रॉम द एयर। जब हम एक बर्तन के अंदर, ट्रांसपेरेंट बर्तन है, मान लो हमने कुछ भी बर्तन लिया और वो क्या है, गिलास है या कोई बकेट है जिसमें पानी हमें दिखाई दे रहा है, तो बाहर से अगर हम एयर से उसे देखेंगे तो हमें उस पानी की डेप्थ थोड़ी कम दिखाई देगी। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे देखो ये एयर है, बाहर क्या है, एयर, और एयर कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम होता है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। ये क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयरर मीडियम। जब लाइट, यहाँ ये बॉटम है, कंटेनर का बॉटम है, और कंटेनर के बॉटम से लाइट क्या कर रही है, नॉर्मली कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है। तो जब वो नॉर्मली जाती है तो अनडेविएटेड रहती है। अब ये अनडेविएटेड एक रे तो चली गई, दूसरी रे हम बनाएंगे जो क्या करती है, सरफेस से अब बहुत सारी रेज जाती हैं, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से, हम सिर्फ 2 रेज बनाएंगे जो ट्रैवल कर रही है, वाटर से इंसिडेंट हो रही है और क्या करेगी, उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी एयर में बाहर। तो जब वो रे ऑफ लाइट वाटर से एयर में जाती है, अब आप सोचो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब कभी भी रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। रे ऑफ लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ट्रैवल कर गई। इसका मतलब ये हमारा एंगल जो नॉर्मल के साथ, ये एंगल आई है हमारा, और ये क्या है, एंगल, ये क्या है हमारा, एंगल आर बन गया। ठीक है, तो एंगल आई से बड़ा हमारा आर बन गया। अब क्या होता है, ये ट्रैवल कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब अब जो ये इसकी रे को हम क्या करेंगे, पीछे क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कराएंगे। जहाँ पर भी ये 2 रे एक दूसरे को काटेंगी ना, अब हमारे रिफ्लेक्शन में बस एक ही फिनोमेना हमें याद रखना होता है, एक ही चीज़ याद रखनी होती है। जहाँ पर 2 रे काटती हैं वहाँ पर क्या बनती है, हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अब ये जहाँ पर ये काट रही है ना एक दूसरे को, वहाँ पर क्या है, ये पोजीशन बन रही है इस कंटेनर में जो पानी है ना, उसकी डेप्थ की। अब देखो इसकी रियल डेप्थ तो ये थी, और ये क्या बन गई, इसकी अपेरेंट डेप्थ कंटेनर में पानी की। इसलिए हमें पानी क्या है, कम दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू रियल वाटर इन द कंटेनर। दूसरा, अ कॉइन इन वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब देखो क्या होता है, ये एक कंटेनर है और इसमें कोई कॉइन पड़ा हुआ है नीचे बॉटम पे, तो वो हमें इस पोजीशन पे क्यों दिखाई देता है, थोड़ा हमें ऊंचे दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, एक रे तो टकरा के क्या की, अनडेविएटेड वाटर से एयर में ट्रैवल कर जाती है, और दूसरी रे भी हम प्रोड्यूस कराते हैं जो बाहर जाएगी पानी से। अब वाटर डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम, एयर। यहाँ पर क्या है, एयर, और ये क्या है हमारा, वाटर। अब जैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, और उसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो जहाँ पर वो दोनों रेज एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर इसकी अपेरेंट पोजीशन बन गई। और रियल पोजीशन क्या थी कॉइन की, ये थी। तो रियल पोजीशन से वो रेज्ड पोजीशन पे इसलिए दिखाई देता है। और तीसरा हमारा एक और जो हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, पेंसिल की पोजीशन जो है, पेंसिल इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट, कि पेंसिल बेंट क्यों दिखाई देती है। सेम तीनों टर्म एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, कि जब वाटर से रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो वो डेंसर से एयर में जा रही है, डेंसर से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, और ये क्या है, वाटर। अब वाटर से जब ये हमारी पेंसिल रखी हुई है वाटर में, यहाँ से एक तो हम सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक रे बनाएंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो अनडेविएटेड जाएगी, और दूसरी रे जो हम प्रोड्यूस करा रहे हैं वो क्या होगी, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल, ये 2 सरफेस को जो प्लेन सेपरेट कर रहा है वहाँ से क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। क्यों जा रही है, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। और जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम
तो ये क्या हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। और रियली में तो हमारी ये जानी चाहिए थी ना, यहाँ पर रियल में तो वो रे ऑफ लाइट कहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ पे जानी चाहिए थी। बट क्या होती है वो, जैसे ही एयर में एंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। फिर हम ये वाली रे जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है इसको पीछे प्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें यहाँ पर पोजीशन दिखाई देती है इस पेंसिल की जो यहाँ थी, इसलिए वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।